Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited and great to be back. Now this video is going to be in Hindi. If you want to watch the English version, I will upload that video as well and post the link in the description box below. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. इसका सोल रीजन या एक रीजन ये ही है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज इंडिया से स्पेशली और कंट्री से भी पढ़ते हैं एंड वो दे फाइंड इट बेटर एंड कंफर्टेबल व्हेन एवर द वीडियो इज इन हिंदी. वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं हिंदी के साथ. तो आई थॉट दैट यस, मैं सभी के सभी टास्क एक बार वीडियो बनाऊंगा, पर टास्क एक वीडियो में करूंगा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उस टास्क में क्या करना है, क्या नहीं करना और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. आज हम पीटी स्पीकिंग के रीड अलाउड के बारे में बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में हैं या कहीं पे भी हैं वर्ल्ड में, हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. इफ यू लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. आप गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ ब्रांच इन पंजाब जलंधर इन फरवरी 2021, around 1 month from now I'll say. So we are starting our operations over there and you can contact us on the numbers given below for more information. I'll post the link and the address as well. Now let's get started. आज हम किसकी बात करेंगे? बात करेंगे पीटी स्पीकिंग के रीड अलाउड की. बहुत इजी टास्क है और एक ऐसा टास्क है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पॉइंट्स लूज कर जाते हैं क्योंकि उनको इस टास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता होता, राइट? नाउ पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड पहला टास्क है और आपको 5 से 6 रीड अलाउड आएंगे आपके एग्जाम में. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको इसका स्कोर स्पीकिंग में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ आपको इसके स्कोर रीडिंग में भी मिलेंगे. रीड अलाउड के अराउंड 20 से 25 नंबर आपके रीडिंग सेक्शन में जाएंगे. और अगर आप 6 या 7 एम कर रहे हैं और अगर आपका रीड अलाउड काफी अच्छा हो जाता है तो आपको रीडिंग सेक्शन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट क्योंकि अराउंड 25 पॉइंट्स तो आपको रीड अलाउड ही दे देगा. इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक पैसेज दिया गया होगा जिसको हम टेक्स्ट बोल देते हैं. टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ 60 वर्ड्स होगी. जैसे ही टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा आपको 30 से 35 सेकंड्स दे दिए जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए. एंड एक बार जब आप प्रिपेयर कर लें तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. रिकॉर्डिंग में आपको 30 से 35 सेकंड, समटाइम्स 40 सेकंड मिलेंगे अपना आंसर देने के लिए. आपको करना क्या है, आपको जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो एक स्मूथ मैनर में, क्लियर मैनर में पढ़ना है. बहुत इजी लगता है सुनने में, बट इजी टास्क में ही बहुत गलतियां होती हैं. नाउ गलतियां क्यों होती हैं? इस टास्क में गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और समझते नहीं है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें किस तरह की गलतियां हो सकती हैं. मैं आपको सबसे पहले इसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक रीड अलाउड लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स का होता है. 5 पॉइंट जाते हैं फ्लुएंसी में, 5 जाते हैं प्रोनाउंसिएशन में और अराउंड 5 पॉइंट्स जाते हैं कंटेंट में. अराउंड 5 पॉइंट्स क्यों बोला है? कई बार टेक्स्ट आता है अराउंड 30 वर्ड्स का. इन दैट केस जो कंटेंट का स्कोर होता है वो कम हो जाता है. कई बार कंटेंट आता है 60 वर्ड्स का, तब कंटेंट का स्कोर ज्यादा हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट कितना लंबा है, पैसेज कितना लेंथी है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट में स्कोरिंग मिलेगी. बट अराउंड 15 नंबर का एक रीड अलाउड होता है. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर 15 नंबर का एक रीड अलाउड है, 6 रीड अलाउड हुए तो अराउंड 75 पॉइंट्स तो रीड अलाउड के हो गए. जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट आपका स्पीकिंग जो होता है वो टोटल अराउंड 300 नंबर का होता है. फिर जब पीटी आपको स्कोर निकाल के देता है वो 300 की एवरेज 90 में से निकालता है और उस बेस पे आपको स्कोर देता है. तो रीड अलाउड की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है, बट यस फिर भी ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. नाउ 5 नंबर फ्लुएंसी के. पहली बात तो आप फ्लुएंसी का मतलब समझें. बहुत से सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं इस फ्लुएंसी में फुल पॉइंट्स अगर मुझे लेने हैं तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ेगा. आपको बहुत तेज बोलने की जरूरत नहीं है. फ्लुएंसी का मतलब है कि आप एक नेचुरल फ्लो में बोलें. आप पॉजेस भी ले सकते हैं बट वो नेचुरल पॉजेस होने चाहिए, अननेचुरल पॉजेस नहीं होने चाहिए. मैं आपको अभी बताऊंगा नेचुरल पॉजेस और अननेचुरल पॉजेस में क्या फर्क है. उसके बाद आपको हेजिटेशंस नहीं करनी है. हेजिटेशंस क्या होता है? जब हम बोलते बोलते साउंड्स निकालते हैं, वो नहीं करने हैं. अपने आप को करेक्ट नहीं करना है. कोई गलती हो गई तो आपको अपने आप को करेक्ट नहीं करना है. इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि एक फ्लो में बोलना है, नेचुरल पॉजेस लेने हैं, भागना नहीं है. इतना तेज मत बोलना कि भाई समझ ही नहीं लग रहा क्या बोल रहे हो. इजी लेके बोलना, बिल्कुल काम मैनर में. आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है. उसके बाद हेजिटेशंस नहीं होनी चाहिए. हेजिटेशंस कब आती है? जब हम ज्यादा तेज बोलने की ट्राई करते हैं.
उसके बाद क्लैरिटी का भी ध्यान रखना है, उसके पॉइंट्स प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं आपके। नाउ ध्यान रखना, मैंने आपको बोला आपको अपने आप को करेक्ट नहीं करना है, मतलब कि अगर आपसे बोलते बोलते गलती से कोई वर्ड गलत निकल जाता है या मिस हो जाता है, भूल जाओ उसको, डोंट वरी अबाउट इट। आप जो रह गया उसको अच्छे से पढ़ो, आपके फिर भी पॉइंट्स आ जाएंगे। एक रीड अलाउड में आप 1, 2 या 3 मिस्टेक्स करके भी स्कोर ले सकते हो। ना प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है? प्रोनाउंसिएशन का बेसिकली मतलब है कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। इसके लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप पहले तो प्रैक्टिस टाइम में वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें। बहुत सारा टाइम ऐसा क्या होता है, हम वो नहीं पढ़ते हैं जो स्क्रीन पे लिखा होता है, हम वो पढ़ते हैं जो हमें लगता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है डिलेमा, बट मैंने कभी डिलेमा वर्ड सुना ही नहीं है, तो मैं उसको डिफाइन पढ़ता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग वो नहीं पढ़ रहा है जो स्क्रीन पे लिखा है, मेरा दिमाग वो पढ़ रहा है जो मुझे पता है। तो आपको प्रैक्टिस टाइम में ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है, क्योंकि जो गलती आप प्रैक्टिस टाइम में करेंगे वो ही आप एक्चुअल एग्जाम में भी या एक्चुअल रिकॉर्डिंग में भी करेंगे। तो प्रैक्टिस टाइम में एक एक वर्ड का आप ध्यान रखें प्लीज। उसके बाद आगे कंटेंट। कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट जाते हैं स्पीकिंग में, कंटेंट के पॉइंट जाते हैं सीधा रीडिंग में। तो कंटेंट सही होना बहुत जरूरी है ताकि हम रीडिंग में स्कोर ले सके। कंटेंट का क्या मतलब है कि जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जो वर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आपको उन्हें बिल्कुल क्लियर और एज इट इज पढ़ना है। 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस टाइम को सही से यूज करें और जो वर्ड स्क्रीन पे दिए हैं उन्हें ही पढ़ें। किसी भी तरह का वर्ड है जिसके एंड में एस है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, और अगर आप बोल रहे हो बॉय प्ले इन द ग्राउंड, बॉयज वाला कंटेंट नहीं मिलेगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एस साउंड का ध्यान रखें। अगर है बॉयज प्लेड इन द ग्राउंड ईडी के साथ और आपने ईडी नहीं बोला है, तो आपके वहां पे भी कंटेंट में पॉइंट्स कट जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन आ रही है या शॉर्ट फॉर्म आ रही है, जैसे डोंट आ रही है, डू नॉट की जगह उन्होंने लिखा है डोंट, तो आपको उसको डू नॉट नहीं पढ़ना है, आपको डोंट ही पढ़ना है। अगर उन्होंने लिखा है इजेंट, आपको इज नॉट नहीं पढ़ना है, इजेंट ही पढ़ना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपके कंटेंट में भी फुल पॉइंट्स आएंगे। तो 3 से 4 चीजें क्या है? फ्लो में बोलना है, हेजिटेशन से अवॉइड करनी है, अपने आप को करेक्ट नहीं करना, जितना क्लियर हो सके बोलना है, एक काम मैनर में शांत होकर बोलना है, पैनिक नहीं करना है। अगर आप वहां पे जाके पैनिक करेंगे तो गलतियां होंगी। अगर मैं एग्जाम के लिए जाऊंगा और मैं घबराया हूंगा तो मैं भी गलतियां करूंगा। और अगर मैं काम मैनर में भी जा रहा हूँ और मुझे आप एक रीड अलाउड करने को देंगे तो एक आधी गलती मुझसे भी हो जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर आप एग्जाम कर रहे हैं और एक आधी गलती हो गई तो उससे डरे मत, पैनिक मत हो। अगर आपसे 2-4 गलतियां हो जाती हैं, उनको भूल के जो रह गया उसको अच्छी तरह करें। जिनके 90 ईच भी आते हैं वो भी गलतियां करके आते हैं। 90 ईच का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही सही हो रहा है। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ध्यान रखना है कि आप एस और ईडी साउंड का भी ध्यान रखें। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। उसके बाद अब आपको मार्किंग क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, अपना पेन और पेपर लेके आए, क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ठीक लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, बट कल सुबह तक कुछ याद नहीं रहेगा। तो इट्स बेटर आप नोट बनाएं और जब भी प्रैक्टिस करें उनको रेफर करें कि मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, और उससे आपकी इंप्रूवमेंट जल्दी आएगी, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। कॉमन मिस्टेक जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हेजिटेशंस नहीं होनी चाहिए, अगर आपसे गलती भी होती है जस्ट मूव ऑन, पॉजेस नहीं आने चाहिए, आपको अपने आप को करेक्ट नहीं करना है और अपने आप को रिपीट भी नहीं करना है। इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो यू विल बी 110% फाइन। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको 2 से 3 रीड अलाउड करके दिखाऊंगा, जो कि languageacademy.com.au पे करके दिखाऊंगा। हमारी वेबसाइट पे आप फ्री में रजिस्टर करके फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट स्कोर भी मिल जाएगा। इंस्टेंटली आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और आपको किन चीजों पे वर्क करना है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट और भी जल्दी आएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री में, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, फ्री में रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना के आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 रीड अलाउड करके दिखाता हूं, जिसमें मैं कुछ गलतियां भी करूंगा ताकि आपको पता लगे कि कौन सी गलती अवॉइड करनी है और आपके फुल स्कोर या फुल मार्क्स आ सके। लेट्स डू इट, और उसके बाद हम थोड़ी चीजें और डिस्कस करते हैं। Alright guys, I'll be showing you how to do the read alouds, how to check them, how to check how many points you're getting in fluency, pronunciation and content. And another interesting feature of this portal I'll be showing you towards the end of this video.
So once you log in on www.languageacademy.com.au, you just need to register yourself. It's for free. You can practice. Go to test material, read aloud, choose any read aloud. I'll show you how I do it, right? Alright. So while you're practicing, you have an option. Let's say I don't know how to pronounce this word, right? You just click on this, you'll get the correct pronunciation for this. Evolutionary. Development. Political. Right, so if there's any word you're not sure about, just click on it and see Darwinian. how to pronounce it, right? Let's do it. Let's see how I go. Domestication is an evolutionary rather than a political development. It is certainly not a humans imposed on animals some 10,000 years ago. Rather, domestication happened when small handful of especially opportunistic species discovered through Darwinian trial and error that they were more likely to survive and prosper in alliance with human than on their own. So I've missed few words, I've skipped few words. Once you submit, your algorithm, AI, artificial intelligence will score your answer and will give you the correct answer and the words which had correct pronunciation and words on which you can improve your pronunciation. So I've got 4 in content, 4 in fluency, 4 in pronunciation. These are the words which I missed, right? I didn't say this word, I remember. And the words in red are words which you either missed or which the pronunciation was not up to the mark. Over here I said human, right? So it could have been better, could have been way better. Let's do another one. Let's see how I go. And another feature is that, let's say if you go over here, you click on me, you can listen to your recording. Domestication is an evolution. You can listen to your recording, you can see your score, you can delete it as well, right? Alrighty. Who do you think is the most glamorous person? A biotechnologist who led his company in international research, an ordinary welder who gained international fame through his work, or a photographer complimented widely for a series of photos? So over here I gave few pauses. Let's see how much I get in fluency. Minor pauses towards the end and few words could have been better, that's what I feel. So once you submit your answer for AI scoring, you'll get the score. See, my fluency went down, right? My fluency went down. So this is what you need to do. You need to practice. You need to make sure you I think I gave bit of pause over here. That is what impacted my content as well. So you need to make sure you pronounce words properly and then you are fluent as well. Do not take pauses. So this is how you have to do read aloud, right? So you can practice each and everything over here. Once you practice speaking, what I'll recommend you do is take a speaking mock test. Take speaking mock test. Once you do the speaking mock test, this section or this particular mock test will only have questions from your speaking section. Once you are done, you just need to go on mock test results. You just need to click on the scorecard and you'll be able to see how much you have scored. So this is your fluency, your pronunciation, your vocab which comes from answer short questions. This is your score in speaking. Now as speaking contributes towards your listening as well, let's see, we have got out of 45 we have got 30, means this is where I need to work on. My speaking transferable scores which go into listening section are not going completely, I'll say, or I'm losing a lot of points here. I need to work on repeat sentences. Reading, out of 32 I've scored 22, so still a lot of points I've missed out. How do I work on this? You just go here, you go on the feedback, see what you have missed, how many points you have scored in each particular part, right? Let's say we go on repeat sentence. This I've missed everything. This I've got everything correct, so my content is 3/3. But if I've missed everything, or if I've missed few words, let's say I've missed this thing, right? My content is 2.5 or 2/3. Right, so need to make sure that yes, my content is fine. That is one thing you need to work on, guys. So practice on Language Academy. It's a good portal we have designed. I've designed it, I've designed the system, the working, the marking criteria, so it will give you a very good idea. Once you practice all the questions, all the sections, you can take a full mock test and see how you go. You just need to go here, take full mock test, mini mock as well, and then we can go from there. Alright, that's it, guys. Make sure you keep on practicing here.
हाँ जी, जैसे कि मैंने अब रीड अलाउड किए, मैंने पॉजेस भी लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा नेचुरल और अननेचुरल पॉजेस क्या होते हैं। नेचुरल पॉज का क्या मतलब है, आप फुल स्टॉप पे, पंक्चुएशन पे, बेसिकली फुल स्टॉप पे, कॉमा पे, एक्सक्लेमेशन साइन पे, क्वेश्चन मार्क पर हल्का सा पॉज ले सकते हैं। हल्का सा पॉज का मतलब है हाफ अ सेकेंड, ये नहीं कि आप 2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, हाफ अ सेकेंड। अगर आप, क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम कोई फुल स्टॉप नहीं होता, राइट, ये सेंटेंस बहुत लेंथी होता है, कोई फुल स्टॉप नहीं होता और बच्चे सोचते हैं कि भाई हमने तो रुकना ही नहीं है। वो बोलते बोलते थे कंप्लीटली रन आउट ऑफ ब्रेथ और कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप फुल स्टॉप पे पॉज लें। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो क्वेश्चन मार्क पर लें। अब कई बार क्या होता है, फुल स्टॉप भी नहीं होता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, सेंटेंस बहुत लेंथी होता है। इन दैट केस आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको क्लॉजेस पे या पार्ट्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, उनके बाद आप पॉज ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग। तो अब ये सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू लंदन एक सेंटेंस है, विद माई फ्रेंड्स एक और फ्रेज है, और टुमारो इवनिंग एक और फ्रेज है। सो बेसिकली इस सेंटेंस में 3 फ्रेजेस हैं, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग। अब आप किसी भी फ्रेज के बाद स्लाइड पॉज ले सकते हैं, वो एक नेचुरल पॉज होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग। सो दैट इज वन वे ऑफ स्पीकिंग इट फ्लुएंटली, ये फ्लुएंट ही माना जाएगा। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग, तो यहाँ पे अननेचुरल पॉजेज हो जाएंगे। आप विद माई के बाद पॉज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विद माई इज नॉट अ फ्रेज, विद माई फ्रेंड्स इज अ फ्रेज। तो आप फ्रेजेस के बाद पंक्चुएशन, कॉमा और फुल स्टॉप पे हाफ अ सेकंड पॉज ले सकते हैं। मिडल ऑफ द सेंटेंस आप पॉज नहीं ले सकते। अगर आप वहां पे पॉज लेंगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, स्पेशली फ्लुएंसी में, और ये आपकी क्लैरिटी भी इम्पैक्ट कर सकता है। थोड़ी और बातें जो ध्यान में रखनी है, बिल्कुल काम रहना है। 5 से 6 या कम, कभी कभार 7 रीड अलाउड भी आते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कोई गलती हो या आपको कोई मुश्किल आए तो आप बिल्कुल काम मैनर में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के आगे निकलें। शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहां पे पैनिक, अगर मैं भी नर्वस होऊंगा तो मैं भी कोई सही चीज भी गलत पढ़ूंगा। मैं, क्या होता है, हमें वर्ड्स आते भी होते हैं बट हम इतने घबराए होते हैं कि भाई सही चीज को भी गलत कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से, एक आधी गलती हो गई, 2 गलतियां हो गई, 3 गलतियां हो गई, इग्नोर करो और आगे निकलो। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और आपको एटलीस्ट दिन में 20 से 25 रीड अलाउड करने हैं और मेक श्योर करना है कि आपके 80% स्कोर उसमें आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं एज मेनी वीडियोस बनाऊं सारे टॉपिक्स पर, ताकि आपके स्कोर्स जल्द से जल्द आ सकें। अगर आपको, इफ यू नीड आवर हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, आप फोन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, इफ यू लिव इन पंजाब, you can contact our Jalandhar office as well. We'll be happy to help you और we'll make sure कि आपका जल्दी से जल्द डिजायर्ड स्कोर आए, और वो हम आपको शॉर्टकट्स और स्ट्रैटेजी सिखा के लेके आएंगे। ये नहीं कि आपको इंग्लिश के बेसिक सिखा रहे हैं। इंग्लिश इज, पीटी इज नॉट अबाउट इंग्लिश, पीटी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके जल्द से जल्द स्कोर आएंगे। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और मेक श्योर करें कि आप एवरीडे लैंग्वेज अकेडमी पे प्रैक्टिस करें और अपना डिजायर्ड स्कोर जल्द से जल्द लेके आएं। थैंक्स गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून।